Hello dear friends, how are you? I am Muzammil Jamshed and you are watching my YouTube channel MJ Electric। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक मोटर की सेफ्टी के लिए पैनल में इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले किस तरह इंस्टॉल करते हैं, इसकी वायरिंग किस तरह करते हैं। तो फ्रेंड, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिकल की वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड, ये ओवरलोड रिले लगी हुई है पैनल में, ये पहले से किसी ने बाईपास की हुई है, इसकी इंडिकेशन भी ऑन नहीं हो रही, तो ये फॉल्टी रिले है। इसकी जगह पे मैंने एक न्यू ओवरलोड रिले लगानी है। फ्रेंड, ये मेरे पास 0.5 से लेकर 6.5 एम्पेयर तक इसकी रेंज है। ये ओवरलोड रिले है, ये मैं पैनल में लगाऊंगा। तो फ्रेंड, ये मेरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मैं सारी तफसील और इसके लगाने का तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो पैनल है इसकी पावर ऑफ़ कर लेनी है। पावर ऑफ करने के बाद ये ऊपर जिसके अंदर से तारें गुजर रही हैं, डक्ट मैंने उतार लिया है। पहले इसकी कंट्रोल की वायरिंग मैं रिमूव कर लूँगा। फ्रेंड, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। ये जो ओवरलोड रिले होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले, ये हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं, मोटर की सेफ्टी के लिए। अगर हमारी मोटर जो है वो टू फेज़ हो जाए या मोटर जाम हो जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, मोटर के एम्पेयर ज़्यादा हो जाए, तो ये मोटर के सर्किट को ऑफ़ करा देती है, कट ऑफ करा देती है। अगर ये सर्किट में लगाई हो तो हमारी मोटर किसी सूरत में नहीं डेड हो सकती। ये जो दो आप ऊपर वायरें देख रहे हैं, ये ब्रेकर के आउटपुट से दो इसकी फेज़ आ रहे हैं, रेड फेज़ और ब्लू फेज़। ये इसकी सप्लाई मैं चेक कर लूँ। ये नीचे इनपुट पे सप्लाई आ रही है, आउटपुट पे पहले सप्लाई चेक करने के बाद फिर इसकी वायर जो है खोलनी है। ये सप्लाई इधर नहीं आ रही। इसका जो रेड फेज़ है और ब्लू फेज़ है, जो कि ये ओवरलोड रिले के अंदर से ये दो तारें गुजर रही हैं, ये मैं खोल लूँगा। ये ब्लू फेज़ मैंने खोलना है पहले। फ्रेंड, ये जो ओवरलोड रिले होती है, ये मोटर का जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के आउटपुट भी इसको लगा सकते हैं, या ये जो ब्रेकर होता है, 3 पोल ब्रेकर, इसकी जो आउटपुट होती है उधर भी ये लगा सकते हैं। ये तार इसके अंदर से इस तरीके से गुजारते हैं। इन्हीं तारों के थ्रू ये जो ओवरलोड रिले होती है, ये करंट मेजर करके बताती है कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये एक फेज़ मैंने खोल लिया। अब रेड फेज़ ब्रेकर के आउट से मैं खोल लूँगा। इस तरीके से ये जो सीटियाँ बनी हुई हैं ओवरलोड रिले के ऊपर वाली साइड पे, दो इधर से मैं तारें दो मैंने निकाल ली हैं। ये रिले के नीचे वाली साइड पे एक लॉक होता है। लॉक को जब हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने के ज़रिए ये जो रिले है जिस जगह पे फिक्स होती है उधर से ये रिमूव हो जाती है। बिल्कुल आसानी के साथ इसका लॉक प्रेस करेंगे इस तरीके से, और ये ऊपर इसको खींचेंगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगी बाहर। ये लॉक नीचे लगा होता है वाइट कलर का। ये नई ओवरलोड रिले है, ये मैं इंस्टॉल करूँगा। पहले इसका लॉक बाहर वाली साइड पे कर लेना है। इसको इधर ऊपर इस तरीके से नीचे को प्रेस करेंगे तो ये ओवरलोड रिले फिट हो गई है। ये पहले रेड फेज जो है
ये इसके अंदर से इस तरीके से तार गुजार लेनी है सीटी के अंदर से। उसके बाद ये जो ब्लू वायर है, ब्लू फेज़ है, ये 2 फेज़ इसके अंदर से गुजारते हैं। ये जो ब्लू फेज़ है मैंने ब्रेकर में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। फिर ये मोटर की सेफ्टी के लिए बहुत ही आला किस्म की प्रोटेक्शन होती है। अगर इसको सर्किट में हम इंस्टॉल कर दें तो हमारी मोटर किसी सूरत में नहीं जल सकती। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से इसको पैनल में इंस्टॉल करना है। ये रेड फेज़ भी मैंने इधर ब्रेकर की आउट साइड पे कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड ये जो ब्रेकर के आउट साइड से तारें निकलती हैं, ये जो मैंने रिले लगाई है इसके अंदर से होकर ये जो साथ आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नज़र आ रहा है, इसकी इनपुट पे ये दोनों वायर्स कनेक्ट होती हैं, रेड वाला फेज़ और ब्लू वाला फेज़। ये 2 फेज़ जो होते हैं इनका जो करंट मैयर करके ये ओवरलोड रिले बताती है कि इसके अंदर से कितना करंट फ़्लो हो रहा है। तो फ्रेंड ये मैंने तारें लगा ली हैं। अब इसको इस तरीके से ये जो डक्ट लगी हुई है डक्ट के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लेना है। ये ऊपर मैं डक्ट का कवर लगा दूंगा। ये पावर वाली तारें मैंने लगा ली हैं, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसकी कंट्रोल वाली तारें मैं लगाऊंगा। ये जो पहला पॉइंट जिस पे मैं तार लगा रहा हूँ, ये पहले ऊपर वाला कवर मैंने उतार लेना है ताकि जो हमारी कंट्रोल वाली तारें हैं वो आसानी के साथ लग सकें। ये जो पहली वायर में लगाऊंगा ये 95 कह रहा हूँ A1 वाला पॉइंट होता है। ये पहले दोनों पॉइंट जो लेफ़्ट साइड पे ये कोयल की सप्लाई के पॉइंट होते हैं A1 और A2। ये मैंने पहले फेज़ लगा लेना है। 220 वोल्ट AC इसकी सप्लाई होती है कोयल की। पहले फेज़ मैंने लगा लेना, उसके बाद इसके पहले स्क्रू जो है मैं 1 बाय 1 करके लूज़ कर लेता हूँ। ये इसकी जो आउट वाली वायर है न्यूट्रल वायर, ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A2 वाला पॉइंट है उसमें ये जाती है। ये पहले मैंने लगा लेनी है। ये NC पॉइंट होता है जब ओवरलोड रिले जो है ट्रिप होती है तो ये पॉइंट काटा हो जाता है, हमारा स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाता है। ये जो वायर मैं लगा रहा हूँ ये न्यूट्रल वायर है, वो जो मेन हमारी सप्लाई आती है न्यूट्रल। ये इधर से एक लूप डाल के साथ जो 95 वाला पॉइंट होता है उधर इसकी लूप बना के दे देनी है। आगे से 98 वाले से वायर निकल के आगे स्टार्टर को चली जानी है। ये इसकी 3-4 तारें इस तरीके से कंट्रोल वायरिंग पे लगती हैं। तो फ्रेंड बहुत ही आसान सर्किट है ये। इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे अगर हमने 3 फेज़ मोटर लगानी है उसका सर्किट उसके अंदर ये लाजमी लगानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी सेफ्टी है मोटर के लिए। अगर ये पैनल में लगाई हो तो हमारी जो मोटर है 3 फेज़ मोटर वो जलने से बच सकती है। ये तारें मैंने लगा ली हैं, कंट्रोल की तारें न्यूट्रल फेज़ भी लगा ली हैं। ये जो लूप मैंने डालनी थी A2 से 95 वाले पॉइंट पे वो भी डाल ली, आगे 98 पे भी वायर लगा ली है। ये ऊपर कवर भी लगा दी है।
तो फ्रेंड ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गया, ऊपर पावर वाली भी इसकी तारें लग गई हैं और नीचे कंट्रोल की भी लग गई हैं। ये 3 इसके ऊपर सेटिंग होती हैं। जिस तरीके से पहले वाली ओवरलोड की सेटिंग थी, ये डिले टाइम की सेटिंग होती है पहले, ये बिल्कुल मिनिमम पे सेट कर लेनी है। ये 3 या 5 पे इसकी सेटिंग होती है। ये सेंटर वाली जो इसकी वेरिएबल है, ये लोड वाली सेटिंग होती है। जितना इसका लोड है मोटर का, उसी हिसाब से इसकी लोड वाली सेटिंग सेट कर लेनी है। मैंने 3 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग कर दी है। वैसे इसका लोड जो है वो 2 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर है। ये इसका ऑपरेटिंग टाइम वाली जो सेटिंग है ये मैंने सेट कर लेनी है। ये भी मिनिमम 3 या 5 पे होती है, ये 3 पे मैंने सेट कर ली है। फ्रेंड इसकी पावर मैंने अब ऑन करनी है। ये मैंने सर्किट में इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं पहले वाली जो इलेक्ट्रॉनिक ओवल करंट रिले थी वो ऑन नहीं हो रही थी, ये सही तरीके से ऑन हो रही है। वो पहले से बाईपास भी की हुई थी और वो ऑन भी नहीं हो रही थी। ये हमारी रिले ऑन हो गई है। ये इसको थोड़ा सा चेक करके बता दो, इस जगह पे इसको टेस्ट करके चेक कर लेंगे कि इसकी जो रेड इंडिकेशन है वो ऑन हो रही है या नहीं। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहें मेरा चैनल MG इलेक्ट्रिक। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।